बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर। पर्सनल सेफ्टी और प्रोसेस सेफ्टी में बहुत बड़ा एक फ़र्क है, ये भी किसी और एक वीडियो में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि पर्सनल सेफ्टी जो है वो अगर ना हो तो जो नुकसान होगा वो एक एक ज़ाती एक बंदे को हो सकता है, वो माजूर हो सकता है, वो उसको और जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि अगर प्रोसेस सेफ्टी को बाईपास करेंगे तो उसका जो नतीजा होगा वो एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर की सूरत में हो सकता है, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन बन सकती है। इसलिए प्रोसेस सेफ्टी की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है और उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। प्रोसेस सेफ्टी या सेफ्टी का मकसद क्या होता है? बेसिकली सेफ्टी का मकसद होता है इंसानी जान की हिफाजत करना, यानी कि जो ह्यूमन सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक इंडस्ट्री में। चाहे वो कोई भी प्लांट हो, फर्टिलाइज़र कंपनी हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप काम कर रहे हों, या आप किसी रिफाइनरी में हो, या किसी भी एक कंपनी में हो, ह्यूमन सेफ्टी सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा मुकद्दम समझा जाता है ह्यूमन सेफ्टी को। उसके बाद बात आती है सेफ़ एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ प्लांट। अगर प्लांट की सेफ़ और स्मूथ ऑपरेशन होगी तभी प्रोडक्शन पॉसिबल है, तभी प्रोडक्शन मुमकिन है। और फिर इन्वायरमेंटल सेफ्टी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि जो भी प्लांट है उसमें इन्वायरमेंटल सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। कोई इस तरह का वेस्ट मटेरियल ना निकल रहा हो उस प्लांट से जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा हो, नुकसान दे रहा हो। ये तो एक सरसरी सा टच है सेफ्टी के हवाले से कि ये किसी भी प्लांट में सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। उसमें हमने कहा जी ह्यूमन सेफ्टी, सेफ़ एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ प्लांट और एनवायरमेंटल सेफ्टी, इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है सेफ्टी। लेकिन अगर हम बात कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन लेयर्स का, तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एक प्रोसेस प्लांट है तो उस प्लांट का अपना एक प्रोसेस का डेटा होता है, जो कि यहाँ पर आपको स्लाइड में शो भी हो रहा होता है प्रोसेस के नाम से। उसके सराउंडिंग गर्दिश कर रही होती हैं, वो क्लोज लूप कह सकते हैं। आप कभी डिस्कस करेंगे कि क्लोज लूप कौन सी होती है किसी भी एक पूरे सिस्टम को समझने के लिए, लूप को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक प्रोसेस है उसका अपना एक डिज़ाइन साइकिल है जो कि मेंटेन हो रहा होता है, यानी कि अगर लेवल है, प्रेशर है, फ्लो है, टेम्परेचर है, चाहे वो जिस किसी का भी लूप है, वो एक जो प्रोसेस वेरिएबल्स हैं किसी एक डिज़ाइन के तहत कंट्रोल हो रहे होते हैं, जिसको प्रोसेस नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन अगर बात, जिसको प्रोसेस डिज़ाइन भी कहा जाता है, अब जैसे स्लाइड में नज़र भी आ रहा होगा आपको कि प्रोसेस जो सही तरीके से जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो प्रोसेस का डिज़ाइन कहलाता है, प्रोसेस डिज़ाइन। लेकिन अगर बात प्रोसेस डिज़ाइन से डेविएशन की आती है, डेविएशन से मतलब काम के दौरान या नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान कि वो कोई भी मसला आ जाए, जब यानी कि लेवल का हो, लेवल मेंटेन ना हो रहा हो, प्रेशर का हो, प्रेशर मेंटेन ना हो रहा हो, टेम्परेचर का हो, टेम्परेचर ना मेंटेन हो पा रहा हो, केमिकल जो है ना उनकी मिक्सिंग कहीं हो रही है, वो सही नहीं, रेशो जो है ना वो सही मिक्स नहीं हो रहा हो, कोई भी इशू हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अलार्म्स, क्रिटिकल अलार्म्स दिए जाते हैं लूप में, जो कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोगों को, ऑपरेशन के स्टाफ को एक्टिवेट कराती हैं, बताती हैं कि भाई ये इस चीज़ में ये मसला आया है। जैसे कोई लो का अलार्म आया है, कोई हाई का अलार्म आया है, किसी चीज़ की फेलियर का अलार्म आया है, तो उसको देखते हुए ऑपरेशन स्टाफ एक एक्शन लेती है और वो एक्शन बाद में वही एक्शन प्रोसेस पे इफ़ेक्ट डालता है और वो फिर दोबारा चीज़ें वापस कहाँ आ जाती हैं। अगर अलार्म को आप प्रॉपर एक्शन के थ्रू ख़त्म करते हैं तो चीज़ें वापस आ जाती हैं प्रोसेस डिज़ाइन में, फिर वही प्रोसेस डिज़ाइन चल रहा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से अलार्म को इग्नोर कर दिया जाए या उस पर रेलेवेंट एक्शन ना ली जाए तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर जो कंडीशन है वो जो कि हमने पहले भी बता दिया कि फिर प्रोटेक्शन लेयर्स काम करना शुरू कर देती हैं किसी भी प्लांट में। प्रोटेक्शन लेयर जैसे किसी भी एक प्लांट में ऑटोमेटिक सिस भी कहा जाता है उनको, सेफ्टी इंटीग्रेटेड सिस्टम के नाम से, या ESDVs, एमरजेंसी शटडाउन वाल्व्स जो है ना वो ऑपरेट हो जाती हैं और वो जो एक यूनिट है वो ट्रिप कर जाता है जिसमें मसला आ रहा होता है। देखिए यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि ये अलार्म एक यूनिट की सूरत में भी हो सकती है, ये अलार्म किसी एक प्लांट की कंडीशन में भी हो सकता है, कॉमन चीज़ का भी हो सकता है,
वो डिपेंड करता है कि जो क्रिटिकल अलार्म था वो क्या किस चीज़ का आया और उसके बाद किस तरह के ESDVs ने ऑपरेट हो जाना है। ESDVs के ऑपरेट होने से प्लांट ट्रिप कर जाएगा या वो मुतल्लिका यूनिट ट्रिप कर जाएगा, उससे मज़ीद कोई नुकसान ना हो, उस मसले से मज़ीद कोई नुकसान ना हो। ट्रिपिंग्स इसीलिए होती हैं कि उस मसले से जो मसला एक प्रोसेस में आया उसमें कोई ज़्यादा मसला ना हो और वो प्लांट ट्रिप कर जाता है, जिसमें ESDVs ऑपरेट हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ESDVs भी ऑपरेट नहीं हुई, सिस्टम ने काम नहीं किया। अच्छा, ये मल्टीपल फेलियर्स ऑफ लेयर होते हैं। अगर मल्टीपल फेलियर्स ऑफ लेयर होती हैं तभी दुनिया में बहुत बड़े हादसा हो जाते हैं। सेफ्टी के ये मल्टीपल लेयर्स हैं, ESDVs काम ना करें तो फिर एक लेयर आता है रिलीफ डिवाइसेस का, जिनको PSVs भी कहा जाता है, प्रेशर सेफ्टी वेल्व या रिलीफ डिवाइसेस के नाम से किसी भी प्लांट में लगे होते हैं, जो कि किसी भी एक प्लांट में हंगामी सूरत हाल का है या जो एक्सेसिव प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो एक्सेसिव प्रेशर लोकली भी वेंट की जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे। अगर प्रोसेस हैज़ार्डियस है, उसमें कोई इस तरह की गैस है जो कि इनहेल होने की सूरत में ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो PSVs के डाउन पे ब्लो डाउन लाइन यानी कि बिछा देते हैं। ब्लो डाउन लाइन यानी कि वेंट लाइन, जिनको आबादी से दूर कहीं जाके किसी एक वेंट के थ्रू वेंट किया जाता है, आबादी से दूर। अच्छा, अगर ये लेयर भी फेल हो, यानी कि पहला लेयर था प्रोसेस डिज़ाइन का वो फेल हो, फिर दूसरा डिज़ाइन क्रिटिकल अलार्म्स का जो दूसरा लेयर है उसको भी नज़रअंदाज किया जाए, इग्नोर की जाए या उस पर रेलेवेंट एक्शन ना ली जाए या सिस्टम काम ना करे, तो फिर ऑटोमेटिक ESDVs काम करती हैं। वो ऑटोमेटिक ESDVs भी काम ना करें तो फिर रिलीफ डिवाइसेस काम करती हैं। रिलीफ डिवाइसेस भी काम ना करें तो फिर इस सूरत में जो आपके पास ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है प्लांट रिस्पॉन्स का। प्लांट रिस्पॉन्स से मतलब है कि प्लांट में वो लोग जो वहाँ पर डिप्यूटेड हैं, काम कर रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मैनुअली चीज़ों को देखें, कंट्रोल करें और उस एमरजेंसी को हैंडल करने की कोशिश करें। अगर किसी जगह पे किसी भी वजह से प्लांट रिस्पॉन्स भी फेल हो जाती है, यानी कि प्लांट रिस्पॉन्स के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर वो एक रेड मार्क जैसे हमने किया है, फिर वो खतरनाक कंडीशन आ जाती है। उसमें इन्वॉल्व हो जाती है कम्युनिटी रिस्पॉन्स, फिर उसमें शामिल हो जाती है कम्युनिटी रिस्पॉन्स। फिर कम्युनिटी रिस्पॉन्स से मतलब है कि लोकल इंतज़ामिया उसमें शामिल हो जाती है और फिर वो अपना रोल प्ले करती है। प्लांट के लोगों के साथ मिलकर उस एमरजेंसी को हैंडल करने की कोशिश की जाती है, जो कि बाद में जिसको दुनिया वर्ल्ड वाइड कैटास्ट्रोफिक कंडीशन भी कहा जा सकता है अगर इससे भी बात बढ़ जाती है तो ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अगर इन लेयर्स को हम समझेंगे तो मतलब कि एक स्विस चीज़ का भी नाम दिया गया होता है। स्विस चीज़ कभी आगे बात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में कि मल्टीपल लेयर्स अगर सेफ्टी के फेल हो जाएं तो फिर एक हादसा होती है। स्विस चीज़ हमें ये बताता है। तो ये वो लेयर्स हैं जो किसी भी प्रोसेस प्लांट के लिए डिज़ाइन होते हैं, या उनकी जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी होती हैं वो यही होती हैं जो हमने आज डिस्कस की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।